हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हिंदी की क्लास में शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द ऐसा टॉपिक है कि इससे जो रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको शब्द को और उसके प्रकार, यहाँ मिसप्रिंट है, शब्द के जो प्रकार हैं ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। शब्द, पहले ये जानना ज़रूरी है कि शब्द है क्या। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सार्थक मतलब जिसका मतलब समझ में है, ठीक है। जैसे एक वर्ण से निर्मित क्या है, न है। न मीन्स क्या होता है, नहीं। नहीं के लिए न का भी प्रयोग किया जाता है। व मतलब और की जगह व का भी प्रयोग किया जाता है। यानी ये न और व दोनों सार्थक ध्वनि है, ठीक है। और अनेक वर्ण मतलब एक से ज़्यादा वर्णों के मेल से भी शब्द बनते हैं। जैसे अजगर, शेर, परमात्मा, धर्मात्मा, रमेश, श्याम आदि, ठीक है ना। शब्द तो आप लोग जान गए। अब ये जानिए कि सवाल शब्द से रिलेटेड कैसे आते हैं। जैसे सार्थक ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, दिया रहेगा वाक्य, शब्द, ठीक ना। और भी कई ऑप्शन दिए रहेंगे। लेकिन जब आप जानेंगे कि सार्थक ध्वनि है क्या, शब्द है, तो आप डायरेक्टली टिक आउट कर देंगे कि शब्द है, 100% श्योर रहेंगे। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सवाल आते हैं शब्द से रिलेटेड। शब्द के बारे में जान गए। अब चलते हैं शब्दों के भेद के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से शब्द को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक रचना के आधार पर शब्दों को भी प्रकार बताया जाता है, भेद बताया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके आधार पे, रूपांतर के आधार पे। तो आज मैं आप लोगों को रचना के आधार पे शब्दों के बारे में बताऊंगी कितने भेद होते हैं। अगर मैं इन चारों को बताऊंगी तो ज़्यादा ही लंबी ये वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं रचना के आधार पे आज बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सबको भी क्लियर कर दूंगी। इतना तो क्लियर हो गया ना कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। एग्ज़ाम में पूछेगा शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो 4। ये सब चारों है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रूपांतर के आधार पे। अब हम लोग आज रचना के आधार पे पढ़ेंगे। रचना के आधार पे शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी एग्ज़ाम से आता है कि रचना के आधार पे निम्नलिखित में से कौन प्रकार है, ये तीनों दिया रहेगा और एक दूसरा दे देगा। लेकिन जब आपको ये तीनों याद रहेगा तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे, उसको ट्रिक आउट कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों को याद कर लीजिएगा। रचना के आधार पर कौन कौन से हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब इन तीनों को डिटेल से आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। बस मेरा वीडियो अब ध्यानपूर्वक देखिए और इसे नोट करिए। कॉपी पेन लेके नोट करिए। 3-4 बार देखेंगे, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बार देख लेंगे, आपका दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं, बस इजी वे में, एकदम इजी वे में, देसी भाषा में समझिए, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बनता हो, जुड़ने से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनके टुकड़ों को कोई अर्थ नहीं होता। यानी समझिए, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता है, वो अपना ही अर्थ प्रकट करता है। अगर उन्हें हम तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई सार्थक अर्थ निकल ही नहीं सकता है। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे देखिए जल, ये क्या है, जल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पानी। पानी है ना इसका मतलब। अगर इसी जल को हम अलग कर दें, ज अलग कर दें, ल अलग कर दें,
तो कुछ मतलब समझ में आएगा? ज का मतलब या ल का मतलब कुछ नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता और जिसको अगर हम अलग करते तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे क्या शब्द है? रूढ़ शब्द है। देखिए जैसे नल है ना, बहुत सारे हैं, जैसे कल, चहल, ये सब क्या है? सब रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द में इतना याद रखिए कि वो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता और उसे तोड़ने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ है। बस इतना। रचना के आधार पर 3 प्रकार होता है ना शब्दों का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ हमने रूढ़ शब्द पढ़ लिया जिसका कोई अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता और जिसके तोड़ने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। और हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक के बारे में, यौगिक वे शब्द होते हैं जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। कई सार्थक शब्दों से, यानी यौगिक वो शब्द जो एक चीज़ से नहीं बना होता है, वो 2-3 सार्थक शब्द में जिसका अर्थ निकलता है उन शब्दों से मिलकर बना होता है, वही यौगिक है। यौगिक मीन्स जोड़, मेल। जैसे ये हिमालय है तो किससे मिलकर बना है? हिम धन आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब जगह। तो क्या हो गया? बर्फ की जगह यानी हिमालय। अर्थ निकला ना? ऐसे ही 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ क्या होता है? यौगिक होता है। देवदत्त यानी देव धन दत्त। अब देखिए ये सभी जो शब्द है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बन गया है। ठीक है, और एक चीज़ और ट्रिक है, अगर वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग और प्रत्यय के बने हो, ठीक, तो उसको क्या, वो एकदम आँख बंद कर वो यौगिक है। जैसे ये प्रधानमंत्री है, हमें प्रिंट हुआ है प्रधान मंत्री, 2 चीज़ से जोड़ के बना है ना, ये प्रधान और मंत्री, संधि विच्छेद इसका हो गया, यानी क्या है? ये यौगिक है। ग्रीश, गिरी जोड़, ईश, ग्रीश, ये भी क्या है? भी क्या है? यौगिक है। इसमें क्या है? परोपकार, पर धन उपकार, क्या? परोपकार। इसे क्या है? संधि विच्छेद है। और देखिए यशोधरा, यशोधरा में क्या है? उपसर्ग क्या है? यशो। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए, इस बात को याद रखिए, यौगिक में कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्ययों से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। इसका ट्रिक है ये, बिल्कुल दिमाग में फिट रखिए, यौगिक आपका नहीं छूटेगा। योग रूढ़ शब्द, ठीक है, पहला आपने पढ़ लिया रचना के आधार पर रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो हैं, यानी वह यौगिक है, यानी 2 सार्थक शब्दों के मेल से, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके, यानी जो उनका सामान्य अर्थ है उसको प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को, यानी कोई तीसरा अर्थ देता हो, तीसरा मतलब बताता हो, क्या है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी योग रूढ़ वो है जो यौगिक भी है, ठीक है, और वो समान अर्थ ना प्रकट करता हो, वो तीसरा अर्थ निकलता हो उससे, वो क्या है? योग रूढ़ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पंकज, दशानन। पंकज का मतलब क्या है? पंकज को जब संधि विच्छेद करेंगे तो पंक जोड़ ज, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, पंकज। तो क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। इसका ट्रिक देखिए योग रूढ़ का, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, समास में मैंने आपको पढ़ाया है बहुव्रीहि, वीडियो में देख सकते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास क्या है? सब बहुव्रीहि समास ये है जो किसी यौगिक का होता है और उसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर मतलब तीसरा उसका अर्थ क्या है? गणेश। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? लंबोदर मतलब गणेश। तो ये बहुव्रीहि समास है लंबोदर, यानी ये कौन सा शब्द हुआ? योग रूढ़, योग रूढ़ हुआ। ठीक है, योग रूढ़ हुआ गणेश। दिनकर, दिनकर क्या है? बहुव्रीहि समास है, इसका मतलब क्या होता है? सूर्य। ये भी क्या हो गया?
योग रूढ़। योग रूढ़ समझ में आ गया ना। बहुब्रीहि जितने समास है सब योग रूढ़ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आते हैं जैसे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप रचना के आधार पर शब्द पढ़े रहेंगे तो आसानी से ट्रिक आउट कर सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीन। रूढ़, यौगिक और कौन सी बताइए, योग रूढ़। ठीक है, रचना के आधार पे ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द रचना के आधार पर बनाया कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। यानी रचना के आधार पे आपको बताना है कि इन चारों में से A, B, C, D में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो यौगिक भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो जल का मतलब क्या होता है, पानी होता है, बारिश, बरसात, कमल, कमल। लेकिन लंबोदर क्या है, लंबोदर मीन्स होता है गणेश। तो ये क्या है, दूसरा अर्थ निकला ना इसका, तो क्या है, लंबोदर। यही क्या है, योग रूढ़ है। क्या ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, बहुब्रीहि समास। जो बहुब्रीहि समास है वो क्या है, योग रूढ़ है। तो लंबोदर क्या है, बहुब्रीहि समास। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है। रूढ़ शब्द हिमालय। हिमालय क्या है, हिम धन आलय। ये क्या है, हिमालय। ये क्या है, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बनाए। तो ये क्या हो गया, यह यौगिक हो गया। ठीक ना, यह यौगिक हो गया। देवदत्त। ठीक है, देवदत्त में क्या है, देव धन दत्त। ये क्या है, यौगिक है। ये भी यौगिक हो गया। विद्यालय। विद्यालय में क्या है, विद्या धन आलय। ये भी क्या हो गया, यौगिक। तो बचा कौन, जल। रूढ़ शब्द क्या होता है, जो किसी और से ना बना हो। ठीक है, और उसको अलग करने से उसका कोई अर्थ ना निकलता हो। जल क्या है, जल को अगर हम अलग करेंगे तो ज और ल होगा। ज का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। ल का मतलब कुछ नहीं, यानी क्या है, ये रूढ़ शब्द है, जल। क्लियर है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है वो क्या होता है, यौगिक। किताब क्या है, यह यौगिक नहीं है। पानी यौगिक नहीं है, पर्वत यौगिक नहीं है। इसको संधि विच्छेद करिए, विद्या धन आलय। ये क्या है, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, विद्यालय। ये क्या है, यौगिक है। इसमें विद्यालय आंसर होगा। तो आप लोग बता ही देंगे कि योग रूढ़ कौन सा शब्द है। ठीक है, इसमें तो सब मैंने आपको बता ही दिया, डिटेल से पढ़ा ही दिया। इसमें क्या है, योग रूढ़ शब्द कौन है, लंबोदर। बस ये शब्द का जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसको आप 3 से 4 बार देखिए। इस वीडियो को बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। अगर मेरे ये एजुकेशन वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।